नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष टेली टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि GSTR1 रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको GSTR वहाँ पे अपना रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस पीरियड का आपका रिटर्न भरना है। उसके बाद आपको GSTR1 रिटर्न दिखेगा सबसे पहले, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो रिटर्न एंट्री करनी है, जो सबसे पहले डिटेल फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, यानी कि पिछले साल का जो टोटल सेल है अप्रैल से लेके मार्च तक का, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप वो डिटेल डालिए, पिछले साल का टोटल सेल और इस साल का जो टोटल सेल है वो डालिए और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब मुझे GSTR1 में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म हमको फिलिंग करने हैं। यहाँ पे 13 फॉर्म हमें फिल करने हैं। तो हमें सबसे पहले कौन सा जो फॉर्म फिल करना है, तो मैं उसे आपको दिखाता हूँ। GSTR1 में सबसे पहले B2B हमें फिल करना है। B2B यानी कि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ और दूसरा रजिस्टर्ड डीलर, यानी कि एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे जब रजिस्टर्ड डीलर को सेल करता है तो उसकी पूरी डिटेल जो है रिटर्न में B2B में दिखाई जाएगी। तो मैं रजिस्टर्ड डीलर को जो सेल किया हूँ B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो सेल किया गया, उसका एंट्री B2B में की जाएगी रिटर्न में। तो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। B2B के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब जाएंगे तो इसके यहाँ पे ऐड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना है। ऐड इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे रिसीवर जिसको मैंने सेल किया है उसका यहाँ पे मुझे टिन नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पे टिन नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टिन नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टिन नंबर लूँगा, यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे इनवॉइस नंबर लेना है। इनवॉइस नंबर आ गया। उसके बाद मुझे डेट डालना है, तो मैंने डेट ले लिया। अब बिल अमाउंट कितनी है, 96,490 में टोटल जो बिल अमाउंट है वो यहाँ पे हमें लेना है। उसके बाद ये इंटरेस्टेड डीलर है तो यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे डिटेल कितने परसेंट के उस बिल में हमने जो हमने आइटम सेल किए हैं वो कितने परसेंट के हैं, टैक्स लगा हुआ है उस पर। तो अभी वहाँ पे जो मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने डिटेल बना रखा है। मान लीजिए मैंने जो सेल किया है वो 5% वाला 25,000 का 5% का है और 27,000 का जो है 12% का 27,000 है और 5% का जो है 35,000 है। यहाँ पे 35,000 कर दीजिए और 18,000 में जो है वो 25,000 है। तो ये मेरे बिल की डिटेल है। तो इस तरह से हम डिटेल फिलिंग करेंगे। क्या जो सबसे पहले डिटेल फिलिंग करना है, रिसीवर का टिन नंबर डालना है। उसके बाद रिसीवर का नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर जो है इनवॉइस नंबर लेंगे, जो इनवॉइस डेट है वो लेंगे। यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो बिल अमाउंट टोटल बिल अमाउंट है वो लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो जितने मतलब बिल में जो हमने आइटम 4 प्रकार के 5 प्रकार के जो आइटम सेल किए हैं उसमें जितने प्रकार के टैक्स लगे हैं उनके ऊपर उनकी टैक्सेबल वैल्यू लेनी है और यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे पूरी बिल की यहाँ पे एंट्री करने के बाद। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दूसरा कोई बिल है तो फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ऐड करते हैं तो अब मान लीजिए दूसरा कोई बिल है तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे एंट्री किया, टिन नंबर लिया, यहाँ पे नंबर आ गया। अब यहाँ पे मैं इसका बिल नंबर ले लेता हूँ। बिल नंबर ले लिया। डेट क्या है, डेट ले लिया। अब टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ले लेते हैं 96,490 मान लीजिए। फिर 84,690 कर लेते हैं। 84,690 हो गया और 15,000
ठीक है, और 12% का 27,000 है, और 5% का 35,000 है। इस प्रकार से हम पूरे बिल की एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। उसकी एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लेंगे और यहाँ पे टैली, यानी कि टैली बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो रिटर्न, जो ऑनलाइन रिटर्न है, तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल हो जाएगी। यहाँ पे केवल हमें वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू लेना है उस बिल की, जो टैक्सेबल वैल्यू है टोटल अमाउंट लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगी, उसे सेव कर देंगे। इस तरह से आपने देखा, मैंने एक बिल बनाया लोकल और एक बिल बनाया इंटर स्टेट। तो यहाँ पे मैंने जो बिल बनाया था आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इंटर स्टेट करके आ रहा है। आप यहाँ पे टिन नंबर डालेंगे तो आप टिन नंबर डालते ही रिसीवर नेम आ जाएगा, इनवॉइस नेम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। इनवॉइस नंबर आपको लिखना होगा, डेट लिखना होगा और टोटल अमाउंट लिखना होगा, और यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी होगी, टैक्सेबल वैल्यू डालनी होगी। उसके बाद आपको सेव करना है, कर देना है। इसी प्रकार अगर आपके GSTR B2B में, यानी कि B2B में अगर कोई आपका और भी बिल है, तो आप ऐसे सारे बिल यहाँ पे ऐड करते जाओगे और यहाँ पे इसी तरह आप सारे बिल की एंट्री कर लोगे। B2B में हम एक एक बिल की यहाँ पे एंट्री करेंगे। एक पार्टी को जितने भी बिल बनाएंगे हम यहाँ पे, या एक पार्टी या जितनी भी पार्टी को महीने भर में हमने बिल बनाए हैं, सबके इनवॉइस की एक इनवॉइस की यहाँ पे एंट्री करनी है। यानी कि एक इनवॉइस की एक एंट्री करनी है। इनवॉइस नंबर, डेट, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस डेट, ये सारे हमें, और पार्टी नेम, मतलब सारे यहाँ पे हमें बिल हर बिल का अलग अलग डिटेल यहाँ पे ऐड करते हुए 50 बिल बनाए हैं, तो 50 बार मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, 50 बार मुझे ऐड करना होगा। चाहे एक पार्टी के 10 बिल बनाए हो तो 10 बार मुझे यहाँ पे एंट्री करनी होगी, एक बार में हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐड करते जाएंगे और अलग अलग हम यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। और यहाँ पे B2B में मैंने पहले भी बताया आपको, B2B यानी कि रजिस्टर्ड डीलर से रजिस्टर्ड डीलर हो, चाहे लोकल हो चाहे स्टेट का हो। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो B2B में उसकी सारी एंट्री आप यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से हमें आप B2B में एंट्री डालने के बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 एंट्री की थी, यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अब आएंगे हम B2C में। अब B2C में क्या एंट्री करनी है दोस्तों? B2C में मैं आपको ले चलता हूँ। B2C में बारे में मैं आपको बता देता हूँ। B2C में अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को, वो भी स्टेट के बाहर का है, स्टेट का बाहर का है, तो हम B2C में उसकी एंट्री करेंगे। यानी कि B2C में उसकी डिटेल हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे GSTR 1 में। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे स्टेट लेता हूँ। अब देखिए यहाँ मेरा स्टेट जो है हरियाणा है, तो मैं देखो हरियाणा पे ये नहीं जाएगा, गुजरात के बाद डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश आ रहा है। यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर लोकल किसी को सेल करता हूँ तो B2C स्मॉल में जाएगा, ना कि लार्ज में। और इंटर स्टेट सेल करूँगा अनरजिस्टर्ड डीलर को तो वो B2C लार्ज में आएगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में सेल कर रहा हूँ किसी को, बिल नंबर है 25 और यहाँ पे डेट आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पार्टी के नेम वगैरह नहीं लिखना है, केवल बिल नंबर लिखना है और डेट लिखना है। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट में अभी ले लेते हैं अपने यहाँ पे, यही ले लेते हैं 84,690। यहाँ पे 84,690 ले लेता हूँ मैं, 84,690 ले लिया। बिल है, टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमें सब डिटेल फिलिंग करनी है। यहाँ पे डिटेल फिलिंग कर देंगे। और 35,000, तो आपकी जो बिल होगा उसके हिसाब से आपको सेल करना है। और B2C में भी दोस्तों जिस प्रकार से B2B में था कि हर बिल की एंट्री करनी है, उसी प्रकार B2C में भी हर बिल की एंट्री करनी है। यानी कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, तो उस इनवॉइस नंबर के हिसाब से आपको हर इनवॉइस की एंट्री यहाँ पे डालनी है। यानी कि 50 बिल आपने अनरजिस्टर्ड डीलर इंटर स्टेट को आपने सेल किया है, तो 50 का आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी, वो चाहे एक स्टेट में हो चाहे अलग अलग स्टेट में। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेते जाओगे आप, यहाँ पे इनवॉइस नंबर लोगे और यहाँ पे एंट्री फिलिंग करोगे, यहाँ पे सेव कर दोगे।
इसे सेव कर देंगे। ये सेव नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2.5 लाख से कम है। तो अभी मैं यहाँ पे 2.5 लाख से कम है तो इसीलिए नहीं सेव हो रही, तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अभी 3,61,990 हो गया। तो अब यहाँ पे मैं 3,61,990 कर दिया और यहाँ पे 35 के यहाँ पे 2.5 लाख डाल दिया 35,000 की जगह पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर से एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपने बिल बनाया है। उसके बाद वो बिल नंबर कौन सा है, बिल नंबर लोगे और डेट लोगे और यहाँ पे इंटर स्टेट आ जाएगा। उसके बाद भाई बिल अमाउंट लोगे अनरजिस्टर्ड डीलर केस में, और स्टेट के बाहर का है तो B2C में आपको एंट्री करनी है। और यहाँ पे उसके बाद उस बिल में सारी डिटेल आप टैक्सेबल वैल्यू लोगे, वो 5% का कितना है, 12% का कितना है, 18% का कितना है, सारी डिटेल आप यहाँ पे फिलिंग करोगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेज आते जाएंगे। उसके बाद सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे एड इनवॉइस करोगे, यानी कि अगर दूसरी इनवॉइस है, दूसरा बिल है, उसी डीलर को सेल कर रहे हो, किसी को खेल रहे हो, तो आपको हर इनवॉइस का अलग अलग डिटेल यहाँ पे फिलिंग करनी है। फिर ऐड करोगे। यहाँ पे गुजरात में सेल कर दिया मैंने, मान लीजिए 35 बिल नंबर है, 31 तारीख को किया। टोटल अमाउंट ले लेते हैं 3,61,990 वही ले लेते हैं। यहाँ पे कम कर दूँ 356.90। ठीक है, यहाँ पे 5% में 2,45,000 हो गया, 12 में 27,000 और 5 में 35,000 है, 5 में 35,000 कर दिया और 18 में 2,45,000। तो अब इस प्रकार से हम यहाँ पे एंट्री करने के बाद इसे सेव कर देंगे। तो ऐसे ही अगर दूसरा कोई बिल है तो यहाँ पे हम बिल नंबर डालते जाएंगे और इसे हम सेव करते जाएंगे। बिल नंबर डालते जाएंगे तो सेव करते जाएंगे। वो दूसरे स्टेट का है तो उसी स्टेट का है तो इसे सेव करने के बाद अब ये B2C हो गया कि आपको कैसे डिटेल B2C की डिटेल कैसे फिलिंग करना है आपने देख लिया। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ आपको 9B में। उसके बाद दोस्तों मुझे 9B में डिटेल फिलिंग करनी है तो मैं 9B में जाऊंगा। यहाँ पे 9B किस लिए फिलिंग करते हैं कि 9B में इसलिए फिलिंग करते हैं अगर मैंने कोई माल सेल किया है तो किसी ने मेरे को वापस कर दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो 9B को हम फिलिंग कर लेते हैं, जिस यहाँ पे रिसीवर का टिन नंबर लेंगे, यानी कि जिसको मैंने माल भेजा था उसका यहाँ पे टिन नंबर लेंगे और उसने मेरे को माल वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब उसने जो मेरे को माल वापस किया उसका डेबिट नोट नंबर कितना है ये ले लूँगा और जो डेट है वो ले लेता हूँ। मैंने किस डेट में उसको बिल बनाया था वो और बिल मेरा जो मेरा इनवॉइस नंबर था वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए इनवॉइस नंबर 10 था और इनवॉइस डेट था 19, तो मैंने 19 तारीख में मैंने बिल बनाया था, 25 तारीख में उसने वापस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को उसने डेबिट नोट मेरे को बनाया है, मेरे को लेना है, उन्होंने मेरे को डेबिट नोट बनाया है, मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट लूँगा। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे मैं टोटल वैल्यू ले लूँगा, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वैल्यू है यहाँ पे टोटल ले लूँगा और यहाँ पे नेचर सेल रिटर्न ले लूँगा। अगर सेल रिटर्न है तो डिफरेंस इन सर्विस, चेंज इन पीओ से अदर कोई भी रीजन जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब 20,000 है, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी यहाँ पे मेरे को 19,047
मान लीजिए, तो ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे 20,000 दोनों मिला के हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला, तो उस समय आपको डेबिट नोट रहेगा तो आपको निकालना तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। मान लीजिए उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 19,047 और टोटल वैल्यू है 20,000। तो आप यहाँ पे टोटल वैल्यू लेंगे 20,000 और यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू वो ले लेंगे और जितने परसेंट में रहेगा उतने परसेंट में आप उसको एंट्री करेंगे। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई हमें डेबिट नोट बनाता है तो हम उसे 9B में इसकी एंट्री हम करेंगे। तो अगर कोई और दूसरा डेबिट नोट हमें बनाता है तो उसकी भी एंट्री हम इसी में करेंगे और रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है डेबिट ऑफ क्रेडिट नोट इशू टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यानी कि कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर यानी कि रजिस्टर्ड डीलर अगर हमको यानी कि मैंने B2B में जब किसी को सेल किया था, B2B बिजनेस टू बिजनेस हमने किसी को सेल किया था तो उसने मेरे को माल वापस किया, तो वो 9B में हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ पे एंट्री उसी तरह आप करेंगे। जितने बिल हैं आप ऐड करते जाएंगे और भी रहेंगे। तो उसके बाद अब हम देखते हैं 9B अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर मुझे माल वापस करेगा तो 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर में इसकी एंट्री करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया पहले वाले में, वैसे ही बिल्कुल यहाँ करना है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे अगर मैंने किसी को बनाया है तो यहाँ पे B2C लूँगा और यहाँ पे उसका डेबिट नोट नंबर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेबिट नोट नंबर लेना है और यहाँ पे डेट लेना है उसका। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो ले लेना है और डेट लेना है। क्रेडिट नोट लूँगा, यहाँ 35,000 ले लिया। रीजन से रिटर्न लूँगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे टिन नंबर नहीं डालेंगे। 35,000 है। अब 35,000 का मान लीजिए 18% वाला आइटम है तो आप यहाँ पे 18% में ले लेंगे। 29,661। ठीक है, 29,661 टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ पे अपना ले लिया। तो और इसे हम सेव कर देंगे। यहाँ पे डेबिट नोट कैन नॉट बी द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ये मैच नहीं कर रहा है इनवॉइस नंबर से। मैंने ये इनवॉइस नंबर बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप इनवॉइस नंबर बनाए हो तो उसके यहाँ पे डिटेल हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे फिलिंग किया था। उस फिलिंग करने के बाद जब आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, इसी तरह से इसे फिलिंग करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब बैक आ जाता हूँ। तो अब अनरजिस्टर्ड डीलर से जब कोई मुझे माल वापस आएगा तो मैं 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर में मैं इसकी एंट्री कर लूँगा। और इसी तरह एक्सपोर्ट इनवॉइस। अब एक्सपोर्ट इनवॉइस से जो है 6 से अगर मैं किसी को सेल करता हूं तो इसका जो डिटेल है एक्सपोर्ट इनवॉइस समरी इसमें मुझे फिलिंग करना है। अब मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे डेट ले लेता हूँ और यहाँ पे पोर्ट कोड ले लेता हूँ और शिपिंग बिल नंबर जो है ले लेता हूँ। शिपिंग बिल डेट जो है वो ले लेता हूँ और टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू ले लेता हूँ। टोटल इनवॉइस 356,090 है तो यहाँ पे 356,090 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने GST पेमेंट किया है तो यहाँ पे GST विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, नहीं किया है तो विदाउट पेमेंट करेंगे। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ले लेनी है। ठीक है,
टैक्सेबल वैल्यू लूँगा, टैक्स आ जाएगा वहाँ पे और हमें इसे सेव कर दूंगा। इस तरह से मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल फिलिंग करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। अगर इसके अलावा कोई और डिटेल है और बिल है तो हमें इसे ऐड करते जाएंगे। इसी तरह हम डिटेल इसकी फिलिंग करेंगे और फिर बैक आ जाते हैं, हम दूसरा आपको दिखाते हैं। अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके बाद GSTR 1 में अदर डिटेल हमें कैसे फिलिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ B2C अदर में B2C में अगर कोई 2.5 लाख से कम कोई सेल करता है, अगर यानी कि मैं कोई सेल करता हूँ 2.5 लाख से कम और वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, और वो यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर है, 2.5 लाख से अगर ज़्यादा भी होता है तो अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर इंट्रा स्टेट है तो भी मैं B2C में ही एंट्री लूँगा। लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा होता तो मैं B2C लार्ज में लेता इंटर स्टेट केस में। और यहाँ मेरे को जो B2C केस यहाँ पे सारी अनरजिस्टर्ड डीलर को जो मैं सेल करूँगा वो 2.5 लाख इंटर स्टेट केस में 2.5 लाख से कम, और अनरजिस्टर्ड डीलर को जितने भी अमाउंट का करूँगा वो B2C डिटेल में मैं इसकी एंट्री करूँगा, यहाँ पे फिलिंग करूँगा इसको। तो यहाँ पे चलो B2C में कैसे फिलिंग करते हैं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। अनरजिस्टर्ड डीलर को जो सेल करेंगे टैक्सेबल सप्लाई। अब यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा फिर यहाँ पे आएगा ई कॉमर्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने किसी ई कॉमर्स को सेल किया है तो यहाँ पे ऐड डिटेल करेंगे, और अदर देन ई कॉमर्स है तो यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम ऐड डिटेल कर देंगे। ऐड डिटेल करने के बाद यहाँ पे आएगा पीओस करके यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट में हमने सेल किया है तो यहाँ का स्टेट का मैंने सेल किया, गुजरात को मान लो गुजरात स्टेट, या मैंने लोकल सेल किया है तो मैं यहाँ पे लोकल स्टेट ले लिया। और लोकल स्टेट लेने के बाद मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पे जैसे लूँगा और यहाँ पे रेट सेलेक्ट करूँगा 5% का। 2.5 लाख का मैंने सेल किया है 5% का, यानी कि यहाँ पे पूरे महीने में हमने जो जितना 5% का सेल किया है वो एक बार में ही मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल नंबर है नहीं कि अलग अलग मुझे एंट्री करना है। यानी कि अगर मैंने 5% का जितने भी एंट्री 5 लाख 10 लाख का जितने का किया है वो 5% का एक बार में एंट्री करके मुझे यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ऐड डिटेल करूँगा, फिर यहाँ पे जिस स्टेट में सेल किया यहाँ पे स्टेट लूँगा, और यहाँ पे मान लीजिए 7,50,000 का मैंने सेल किया है और वो 12% का है, तो मैं पूरा एक बार में ही 12% का जितने पूरे महीने में मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है वो लोकल होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड डीलर अगर इंटर स्टेट होगा और 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो मुझे वो डिटेल लार्ज में डालना होगा, लेकिन 2.5 लाख से कम है और लोकल नहीं, 2.5 लाख से कम है, तो अगर वो इंटर स्टेट हो तब भी हमें B2C में ही दिखाना है। तो उस केस में हमें इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। पूरे 12% या जितने परसेंट 1% का, यानी कि एक रेट का हमें एक महीने में ही एंट्री कर लेनी है। यानी कि 7,50,000 12% का अगर टैक्सेबल वैल्यू है पूरे महीने की है, यानी कि पूरे महीने के हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, एक रेट का 12% का पूरे महीने का जितना भी वैल्यू है वो लेंगे और हम इसे एंट्री लेंगे यहाँ पे करेंगे और इसे सेव कर देंगे। इसी प्रकार अब मैं फिर से ऐड डिटेल करता हूँ, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे हरियाणा लोकल ही सेल किया है और उसे 7,85,000 किया है 18% में। तो देखिए ये 7,85,000 कोई एक बिल है नहीं, वो जो मैंने आपको बताया 2.5 लाख एक बिल का है, कि यानी कि एक बिल 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो हमें लार्ज इनवॉइस में लेना है, वो भी इंटर स्टेट केस में अनरजिस्टर्ड डीलर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल वैल्यू 18% वाली हो गई 7,85,000 मैंने लिया और यहाँ पे सेव कर दिया। और ऐसे ही फिर मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे हरियाणा लिया,
और यहाँ पे फिर मैंने 28% किया, और यहाँ पे देखिए टोटल एक महीने में मैंने 28% वाला आइटम 2,56,300 का सेल किया, और फिर इसे डिटेल डाल के स्टेट लूँगा जिस स्टेट में सेल किया है, तो यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब मान लीजिए मैंने किसी हरियाणा से कोई आया है और उसने यहाँ मेरे पास से सामान ले गया है, तो उसका भी एंट्री यहाँ पे करूँगा। यानी कि जो सामान या जो माल मेरे से वो ले गया है उस माल की वैल्यू भले यहाँ पे पूरे महीने में 7,50,000 हो रही है। यानी कि मैं यहाँ पे देखिए गुजरात ले लिया, अब यहाँ पे 7,50,000 वैल्यू हो गई, लेकिन ये 7,50,000 की वैल्यू एक बिल की नहीं है, मतलब कई बिल मिला के हैं स्टेट के बाहर, तो उससे भी हमें B2C में स्मॉल में लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं रेट ले लिया और यहाँ पे इंटर स्टेट टैक्स आ जाएगा, उसे सेव कर देंगे। इसी तरह अलग अलग टैक्सेस एक महीने के जितने रहेंगे वो हम एक बार में ही लेंगे एक स्टेट के। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे किस तरह से एंट्री करनी है। अब इसे हम बैक आते हैं और चल के अब देखते हैं दूसरी डिटेल हम कैसे फिलिंग करेंगे। नील रेटेड, अब नील रेटेड में आप देखेंगे जैसे नील रेटेड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड, इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड, इंटर स्टेट रजिस्टर्ड और इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड करके ऑप्शन आ रहा है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। एडिट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन सब ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे मैं मान लीजिए किसी को एग्जम्प्टेड वाला गुड से रजिस्टर्ड डीलर है, उसको मैंने 7,50,000 का सेल किया है। पूरे महीने में जितना किया है मैंने रजिस्टर्ड डीलर हो, सारे रजिस्टर्ड डीलर को मैंने जितने भी सेल किया है उसकी डिटेल मैं एक बार में यहाँ पे 7,50,000 डाला और सेव कर दिया। और नॉन जीएसटी है तो भी डाला। अनरजिस्टर्ड को मैंने कुछ सेल किया है तो यहाँ पे ऐसे डालेंगे। और फिर लोकल, अगर लोकल डीलर रजिस्टर्ड को मैंने कुछ सेल किया है जितना, वो यहाँ पे डिटेल फिलिंग करेंगे। लोकल डीलर रजिस्टर्ड को जो फिलिंग किया है पूरे महीने में वो एग्जम्प्टेड है तो यहाँ पे एक बार में डालेंगे एंट्री। और यहाँ पे लोकल डीलर अनरजिस्टर्ड को कुछ सेल किया है तो ये डालेंगे। अगर नील रेटेड है तो नील रेटेड में भी आप ले लोगे। तो इस तरह से सारी डिटेल यहाँ पे हम फिलिंग कर लेंगे। सबसे पहले है इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसको हमने वो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है इंटर स्टेट के उनको हमने टोटल इतने का हमने 75 लाख का पूरा यानी कि 7,50,000 का टोटल हमने बिल यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है 7,50,000 का हो रहा है। सारे रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल किया है। तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन और सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन का सारा एक बार में हम यहाँ पे ये डिटेल एक एक में हम सेव करके इसे सेव कर देंगे। तो अब सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि एक बार में ही हमें सारे डिटेल यहाँ पे फिलिंग करना है। यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो इंटर स्टेट के हैं तो एक बार में सारे बिल को जोड़ के हम एग्जम्प्टेड है तो सारी वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, नॉन जीएसटी है तो यहाँ पे ले लेंगे। इसी तरह सारी डिटेल को हम एक बार में यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर में जो आ रहा है एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन टैक्स पीरियड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया तो इंटर स्टेट है। तो अभी यहाँ पे जब कोई मुझे एडवांस पेमेंट करता है और मैं उसको अगले महीने में माल बेचता हूँ तो उस केस में मुझे पहले ही जीएसटी जमा करनी होती है। तो उस केस में मान लीजिए मुझे किसी ने 2.5 लाख रुपए टैक्स छोड़ के दिया तो अब 2.5 लाख प्लस 12,500 रुपया 2,50,000 प्लस 12,500 2,62,500 हो जाएगा। और इतना वैल्यू मेरे को किसी ने जमा किया तो मैं यहाँ पे टैक्स वैल्यू कम करके यहाँ पे डालूंगा।
इनकी जितने परसेंटेज का रहेगा उतने परसेंटेज में मैं ले लूँगा। तो ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी टैक्स जमा करने की। तो मैं यहाँ पे इसे देखो टैक्स लायबिलिटी एडवांस पेमेंट, जो मेरे को जितने भी मेरे को पेमेंट हुए हैं तो मैं यहाँ पे एंट्री करके इसे सेव कर दूंगा। तो अगर ऐसे ही अगर अलग से कोई और दूसरा भी पेमेंट मेरे को हुआ है तो मैं उसकी एंट्री इसी तरह करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। और किसी ने और मेरे को एडवांस दिया, वो दिल्ली की पार्टी है तो उसने 12% वाले में मेरे को दिया है। तो मेरे को मान लीजिए इतना टैक्स छोड़ के इतना उसने मेरे को एडवांस दिया, तो मेरे को उसने जो मेरे को दिया है 2.5 लाख प्लस 30,000, 2,80,000 दिया है। तो मैं यहाँ पे उसका टैक्स उसमें से माइनस कर लूंगा। टैक्स माइनस करके जो वैल्यू होगा वो ग्रोस एडवांस रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो टैक्स माइनस करके वो वैल्यू यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। तो दोनों मिला के 2,80,000 हो जाएगा, उसे हम सेव कर देंगे। तो जब कोई मुझे एडवांस पेमेंट करेगा तो एडवांस पेमेंट की लायबिलिटी मुझे यहाँ पे बनानी होगी और उसकी एंट्री यहाँ पे मुझे करनी होगी लायबिलिटी बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हम एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। एडवांस पेमेंट अगर कोई मुझे करेगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी एंट्री हम इसमें GSTR रिटर्न में करेंगे। उसके बाद हम बैक आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो मैंने यहाँ पे लायबिलिटी बनाई थी वो अगले महीने के रिटर्न में मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। इस महीने तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर अगले महीने का, इससे अगले महीने का मेरे कोई है लायबिलिटी सेट करने का तो मैं यहाँ पे लायबिलिटी सेट कर लूँगा। यहाँ की 2,50,000 का कोई अगले महीने का था तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। देखो तो ये हमारी लायबिलिटी इस तरह से हम सेट कर लेंगे। ये लायबिलिटी सेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनवॉइस इशू इन करंट पीरियड। अगर करंट पीरियड में किसी ने मेरे एडवांस टैक्स हमने पेड कर रखा है तो मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री मैं यहाँ पे कर लूँगा। इस टैक्स पीरियड में अगर हमने एडवांस पेमेंट हमने कर रखा है तो हम यहाँ पे इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पे है HSN बेस्ड समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसमें हमें क्या डिटेल फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि अभी तक जो आपने सारे सेल बिल यहाँ पे बनाए थे, लोकल, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड डीलर, सारे जितने भी डिटेल बनाए थे, अब यहाँ पे आपको एक एक HSN नंबर का HSN बेस से डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि HSN बेस से आपको डिटेल तैयार कर आपने रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार करके रखिएगा। पहले सारी डिटेल आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। तो देखिए जब आप टैली में जाएंगे तो टैली अगर आप यूज करते हैं तो जब आप टैली में जाएंगे तो वहाँ टैली में GSTR 1 में जाएंगे। GSTR 1 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे HSN के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड में HSN समरी करके HSN ओब्लिक SAC करके है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आइटम से HSN नंबर मैं ले लूँगा, ठीक है, HSN नंबर ले लिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने ले लिया आयुर्वेदिक टैबलेट। अब यूनिट में मैं क्या लूँगा, पीसेज ले लूँगा, ठीक है। यहाँ टोटल क्वांटिटी में मुझे क्या लेना है, टोटल क्वांटिटी में देखो टैली में यहाँ पे सब शो कर रहा है। टोटल क्वांटिटी में 23,908 मैंने यहाँ पे पीस लिया है। टोटल क्वांटिटी 23,908 पीस है। अब टैक्सेबल वैल्यू में मुझे क्या लेना है, टैक्सेबल वैल्यू है 8,38,597 है, 8,38,597। यहाँ पे मुझे लेना है दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू। हाँ मैंने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे टोटल वैल्यू लेनी है दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टोटल वैल्यू
यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू लेनी है और यहाँ पे टोटल वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे जोड़ लूंगा। तो टैक्सेबल वैल्यू हो गया, यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट हो गया और ये हो गया टोटल इनवॉइस अमाउंट। तो 26, 30, 340, 26, 30, 340 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 838, 597। इनवॉइस अमाउंट है 26, 30, 340। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, इंटीग्रेटेड टैक्स है 1000116, 100011617 और सेंट्रल टैक्स कितना है 307.75, 307.75। इस तरह से डिटेल फिलिंग करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैल्यू ले लूँगा और टोटल टैक्सेबल वैल्यू लूँगा, जितना टैक्स है वो सारी डिटेल फिलिंग करूँगा HSN बेस। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड डिटेल करूँगा, फिर दूसरे HSN नंबर का मैं यहाँ पे लूँगा। अब यहाँ पे देखिए मैं धूप मैंने सेल किया है या जूसेस सेल किए हैं या दूसरे आइटम मैंने आयुर्वेदिक किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले लेता हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन करके है, तो इसका मैं HSN नंबर लेता हूँ। ठीक है, HSN नंबर मैंने लिया। अब यहाँ पे क्या लेना है मेरे को, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में आयुर्वेदिक मेडिसिन, यहाँ पे पीसेज लेना है और यहाँ पे क्वांटिटी में कितना है 19645। टोटल टैक्सेबल वैल्यू है ये, इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट अमाउंट है, सेस है और टोटल टैक्स अमाउंट है। अभी मुझे देखना है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2326,407, 2326,407 टोटल वैल्यू है। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 403,842, 403,842। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है 112,042, 112,042, 516 और 516। ठीक है, शेष कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के HSN बेस से हम HSN बेस की सारी डिटेल हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे HSN बेस जो इससे पहले मैंने लिया था वही नंबर है, यहाँ पे एक HSN का एक बार में सारी एंट्री लेनी है। तो इस प्रकार से हम HSN बेस एंट्री करेंगे। यानी कि दोस्तों एक HSN नंबर का हमने जितने भी अमाउंट का सेल किया है उस HSN नंबर पे जितना अमाउंट है टोटल सारे पीसेज जोड़ लेंगे। वो सारे पीसेज जोड़ने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ऐसे ऐड करते जाएंगे हर HSN का और यहाँ पे ऐड डिटेल करते जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं सारी एंट्री करूँगा हर HSN नंबर का अलग अलग तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड डिटेल करते हुए हर HSN नंबर का जिस प्रकार के मैंने यहाँ पे डिटेल लिया, टैक्सेबल वैल्यू, HSN नंबर, सारी डिटेल आप फिल कर लेना। अब फिर यहाँ पे हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे अब बचा है डॉक्यूमेंट इशूड करके। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या है इनवॉइस फ्रॉम आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो मैंने बिल बनाए हुए हैं वो कितने बिल बनाए हैं उनकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। यानी कि मैंने जो इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई सेल करते हुए मैंने कितने बिल बनाए हैं, मान लीजिए एक नंबर से मैंने 30 नंबर तक बिल बनाए हैं। अगर आप उसके आगे पीछे कुछ लगाते हो LYT मान लीजिए मैं लगाता हूँ 01 और LYT 01
2 यानी कि LY1 बिल बनाया पहला और LY2 30 बनाया, तो यहाँ पे टोटल नंबर हो गया 30। कैंसिल किया, कुछ भी कैंसिल अगर ये किया तो कैंसिल हो गया, सेव कर दिया। इसके अलावा अगर मैं LS01 और LS50 लोकल सेल के लिए अलग से कोई बिल नंबर अलग रखता हूँ और इंटर स्टेट के लिए अलग रखता हूँ, तो मैं लोकल के लिए भी ले लिया LS1 LS50 50 बिल नंबर बनाया, एक कैंसिल किया 49 हो गया। अगर कोई कैंसिल किया तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे 0 कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप एग्जेम्प्टेड का कोई अगर बिल बनाते हो E01, अगर आपने कोई एग्जेम्प्टेड का सीरीज दे रखा है, मान लीजिए आपने E01 करके दिया है और E25 एग्जेम्प्टेड का 25 बिल बनाया, तो यहाँ पे 25 हो गया, 0 हो गया। अलग अलग आप बिल इशू कर रहे हो, इंटर स्टेट का और लोकल का अलग और एग्जेम्प्टेड का अलग, सारे बिल सीरीज नंबर अलग हैं, तो ऐसे आप एंट्री यहाँ पे करोगे और इसे ऐड कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद इनवॉइस फ्रॉम इनवर्स सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने जो परचेज किया है, अगर उसका अगर 5000 से ज़्यादा है तो उसका, और 5000 से कम है, अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई परचेज किए हो उसकी सारी डिटेल आपको, उसका इनवॉइस आपको बनाना होगा। तो उसका जो आपने मान लीजिए 10 आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से इस महीने में खरीदे हैं, तो आपने 10 बिल बनाए हैं 1 से 10 तक, तो यहाँ पे नंबर ले लेंगे 10, कैंसिल कोई भी नहीं किया, तो इस प्रकार से यहाँ पे ले लेंगे। रिवाइज इनवॉइस, कोई इनवॉइस आपने रिवाइज किया है, कुछ चेंज किया है उसमें, तो यहाँ पे उसके दूसरी रिवाइज इनवॉइस करके आपको जनरेट करना होगा। मान लीजिए 5 रिवाइज किया, तो यहाँ पे 5 हो गया नंबर 0, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। इसी प्रकार अगर आपने डेबिट नोट का भी सीरीज दे रखा है और डेबिट नोट 1 से 10 डेबिट नोट बना दिया आपने, तो यहाँ पे 10 नंबर हो गया। इसी प्रकार से इसे भी आप यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके बाद क्रेडिट नोट का भी अगर आपने किसी को बनाया है 1 से मान लीजिए 5 तक बनाया, तो यहाँ 5 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और ऐड करते जाओ। इसी प्रकार आपने अगर किसी से जितने पेमेंट रिसीव्ड किए हैं, पेमेंट रिसीव्ड के कितने पेमेंट रिसीव किए, 1 से 50 पेमेंट रिसीव किया है, 50 नंबर लेंगे, 0 कैंसिल एक भी नहीं, तो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इसी प्रकार आपने जितने पेमेंट किए हैं 1 से लेके 50 तक 50 लेंगे, उसे सेव करते जाएंगे। रिफंड कोई वाउचर है तो इसका भी यहाँ पे 1 से लेके 2 वाउचर रिफंड है, तो 2 लेंगे, 0। और डिलीवरी चलान, अगर कोई आपने जॉब वर्क के लिए कोई डिलीवरी चलान बनाया है, 1 से लेके 10 डिलीवरी चलान बनाया है, तो यहाँ पे लेंगे, ऐसे डिटेल फिलिंग करेंगे और सेव करते जाएंगे। डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑफ अप्रूवल करके अगर कोई आपने और भी बनाया है, तो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे ऐसे और यहाँ पे सेव करते जाएंगे। लास्ट में आप सारे डिटेल को आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से GST या ER1 रिटर्न फाइल करेंगे। इसे मैं बैक आता हूँ, ये सारी रिटर्न फाइल कर देंगे। जब आप सारी रिटर्न फाइल सेव कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आप उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट जब आप रिटर्न करेंगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आप रिटर्न DIC से वेरीफाई कर लेंगे। तो मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने सारी डिटेल अभी फिलिंग ही किया है। तो सारी रिटर्न आप फिलिंग जब कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे आप सबमिट कर सकेंगे। तो अभी सबमिट का डेट भी नहीं आया और सबमिट का 5 तारीख के को ये मतलब आप सबमिट कर सकते हो, 5 तारीख तक रिटर्न आप भर सकते हो। ये सारी रिटर्न फिलिंग करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे पहले आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे GST ER1 रिटर्न फिलिंग करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों यह मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।